तो दोस्तों कैसे हो। देखो भाई, वैसे तो उम्मीद है बढ़िया ही होंगे, लेकिन अगर नहीं भी हो ना तो अगला वाला जो बुक डोज है वो सुन के बिल्कुल मजा आ जाएगा और बढ़िया हो जाओगे। ठीक है। बुक डोज निकलेगा सेम किताब से, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉजल। एकदम बढ़िया बढ़िया बातें की हैं यार। और इस चैप्टर में ना और भी बढ़िया बात की है। देखो लास्ट टाइम हमने क्या सोचा था या क्या बात की थी कि यार एक लक और रिस्क। इसमें क्या होता है कि यार अगर लक नीचे रह गया, रिस्क ऊपर आ गया तो बंदा गिर जाता है। और अगर रिस्क नीचे रह गया, लक ऊपर आ गया, ठीक है, तो फिर रिस्क तो आदमी हमेशा ही लेगा, उसके ऊपर से लक अगर आ गया तो यार बंदा डबल स्पीड से आगे भाग जाएगा। तो किसी को ना जज मत करो यार उसकी सक्सेस के लिए, ऐसे कि मतलब क्यों ही ये खत्म सा है या क्यों ही ये इतना महान है। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई थी। अब इस बार मान लो एक सिचुएशन है कि यार जो लक है वो ऊपर ऊपर चल रहा है और रिस्क नीचे नीचे चल रहा है, स्पीड चल रही है बहुत बढ़िया। जब भी रिस्क लेते हो लक काम कर जाता है, टक से आगे बढ़ रहे हो। जब भी रिस्क लेते हो लक काम कर जाता है, फटाफट आगे बढ़ रहे हो। रुकना कहां पे है, किन चीजों को लेके रिस्क नहीं लिया जा सकता, उसी पर है अगला चैप्टर, नेवर इनफ। यार पूरा कभी नहीं पढ़ने वाला, कुछ ऐसी ही बात है बहुत बढ़िया। व्हेन रिच पीपल डू क्रेजी थिंग्स, जब अमीर से अमीर आदमी भी ना कतई बेवकूफ़ी कर जाते हैं। ठीक है, कहानी है, देखो अपने इंडियन भाई की कहानी है, अमेरिका वाले ने लिखी है, लेकिन कहानी बहुत बढ़िया लिखी है। ठीक है, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है तो ये कहते हैं भैया जॉन बॉगल द वैनगार्ड फाउंडर हु पास्ड अवे इन 2019 वंस टोल्ड अ स्टोरी अबाउट मनी दैट हाईलाइट्स समथिंग वी डोंट थिंक अबाउट इनफ। एक कहानी, एक छोटी सी अच्छे बंदे की कहानी है, उसने एक पढ़ी लेता हूँ। At a party given by a billionaire on settled Iceland, Kurt Vonnegut informed his pal Joseph Heller that there is a host, a hedge fund manager. सॉरी, हेज फंड मैनेजर। सिंपल सी बात है यार, इसमें लंबा चौड़ा क्या है ना, छोटा छोटा सा जिस पर टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, मैं सिंपल बता देता हूँ कि यार एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े बिलियनर ने एक पार्टी दी। ठीक है, उस पार्टी से वापस आते हैं वेनगार्ड साहब और एक हेलर नाम के आदमी को फ़ोन लगाते हैं कि भाई सुनो, उस आदमी ने जिसने पार्टी दी थी एक दिन में इतना ज़्यादा कमाया। हेलर क्या है, राइटर है अपना। ठीक है, कि भैया जितना तुमने ना, जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो किताब थी उससे जितना तुमने कमाया पूरी जिंदगी भर, उससे ज़्यादा उसने एक दिन में कमाया है। ठीक है, तो हेलर ने क्या बोला, यस ठीक है उसने कमाया होगा, बट आई हैव समथिंग ही विल नेवर हैव। आई हैव समथिंग ही विल नेवर हैव। थोड़ा सा पॉज, इनफ। मेरे पास इनफ है जो उसके पास कभी नहीं होगा। तो इस इनफ वर्ड को अपने अंदर उतारना ना, ये बहुत बड़ी कला है। कब उतारना है, कितने में उतारना है, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रजत गुप्ता वॉज बोर्न इन कोलकाता एंड ऑर्फन्ड एट एज अ टीनेजर। अब ये जो रजत गुप्ता साहब हैं भैया, ये बहुत ही कम उम्र में ऑर्फन हो गए, बहुत ही गरीबी के हालात में रहे, लेकिन देखो इनका लक ने साथ दिया, छोटे मोटे रिस्क भी इन्होंने लिए होंगे, जो भी इन्होंने किया। लगभग 40 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी कंपनी के ये सीईओ बन गए 2007 में। भैया वहाँ से भी रिटायर हो गए, फिर यूनाइटेड नेशन में जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी जुड़ गए। बिल एंड लिंडा फाउंडेशन में भी ये एज अ मेंबर इन्होंने काम किया। 2008 तक गुप्ता वाज रिपोर्टेडली वर्थ हैव $100 मिलियन की इकोनॉमी कमा ली इन्होंने। इट्स एन अच्छा, ये एक बहुत बड़ा जो अमाउंट इन्होंने कमा लिया था उस समय पे अगर कैलकुलेट किया जाए तो भैया $600 पर घंटे, 24 घंटे ये कमा रहे थे। मतलब सक्सेस की जो अपर लिमिट है ना उसे टच कर दिया था इन्होंने, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। ठीक है, अब धीरे धीरे करके भैया ये ऐसा हो गया कि 8 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी आ गए। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई, बढ़िया। अब क्या होता है भैया, एक गोल्डमैन सैच करके कोई कंपनी है जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होते हैं। होता क्या है कि इस कंपनी का बेसिकली बैंक है ये, तो इस बैंक का क्या होता है, इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। हालत थोड़ी सी खराब थी, तो वारेन बफेट साहब जो हमारे हैं, वारेन बफेट साहब बोलते हैं कि यार ठीक है, इस बैंक की हालत में ठीक कर दूंगा, मैं ऐसा करता हूँ इसमें ना 31 बिलियन डॉलर जो है इसमें इन्वेस्ट करूंगा। अब बीइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
भाई आम जनता को ये सब बातें पता चले, इससे पहले इनको पता थी ये बात, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि एक फंड मैनेजर होता है, दूसरा ये जो हेज का फंड मैनेजर है, वहां पे एक होता है बंदा राजा रत्नम करके, ये भी अपना इंडियन ही बंदा है यार, थोड़ा सा बुरा लगा मुझे ना, दोनों इंडियन थे। पर इसको फोन मिलाते हैं, कॉल तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, लेकिन होता क्या है उसके इमीडिएट बाद में ये जो राजा रत्नम साहब हैं 1,75,000 शेयर गोल्डमैन सैच से उठा लेते हैं। थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली अनाउंस होना ही था कि वारेन बफेट ने $31 बिलियन यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इन्होंने ओवर द नाइट $1 मिलियन कमा लिया। उसके बाद में इस फ्रॉड के बाद में ये लोग पकड़े जाते हैं, पता चलता है कि भैया इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग कर करके $17 मिलियन के आसपास में पैसा कमाया था। और फाइनली दोनों के दोनों गए जेल। पूरी जिंदगी में जो कुछ कमाया धमाया, जो कुछ किया था, $100 मिलियन थे, लेकिन 17 मिलियन के चक्कर में या पर डे 1-2 मिलियन कमाने के चक्कर में हो गए भित्तर। अब ऐसा ही एक दूसरा आदमी है जिसकी कहानी है मैडॉफ करके, कि भैया इसने भी फ्रॉड कर करके यही सब काम किए। तो आगे चल के यार एक चीज है जो वारेन बफेट साहब ने खुद लिखी, समझ में आ जाएगी तुम्हारे ना, बहुत जिंदगी भर काम आएगी। कि यार देखो इतना सब चल रहा है, कब ब्रेक कब मारे यार, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, इससे और आ सकता है, इससे और आ सकता है। देखो यार लोगों की तो कोई लिमिट नहीं है ना, वारेन बफेट खुद भयंकर $100 बिलियन तक कमा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का वही है, अंबानीज ले लो, टाटाज ले लो, सबने कमाया है। हमें भी सबको यार मन तो है ही अमीर बनने का। ब्रेक कहाँ पे लगाना है, सिचुएशन कहाँ पे आएगी जहाँ पे कि सोचना पड़ेगा कि नहीं यार यहाँ पे नहीं, ऊपर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहाँ पे ब्रेक, कहाँ पे लगाना है, डायरेक्शन कहाँ पे चेंज करनी है। देखो टू मेक मनी, वारेन बफेट साहब ने बोला है ये, ठीक है, इसको तो ध्यान से सुनना, ये आदमी अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी की बात तो वैसे भी जल्दी सुनता है आदमी ठीक है, सुन लो इसको। टू मेक मनी दे डिडंट हैव एंड दे डिडंट नीड, दे रिस्क्ड व्हाट दे हैव एंड डिड नीड, एंड दैट्स फुलिश, इट इज जस्ट प्लान फुलिश। If you risk something that is important to you for something that is unimportant to you, it just does not make any sense. There is no reason to risk what you have and need for what you don't have and don't need. एक सेंटेंस में, और नीचे का थोड़ा सा जो है लास्ट का सेंटेंस को बस समझ जाओ कि जिंदगी में ना कभी भी वो चीजें जो तुम्हारे पास अभी हैं और जो तुम्हें चाहिए भी, उन चीज़ों को कभी रिस्क पे मत डाल देना, या कि उन चीज़ों को ही जाने की नौबत आ जाए कुछ ऐसी चीज़ें पाने के लिए जिसकी ना तो तुम्हें ज़रूरत है और ना वो तुम्हारे लिए उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या ज़रूरत होती है और क्या इंपॉर्टेंट होता है। द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट स्टॉप मूविंग। यार तुम्हारा अगर गोल है ना कोई, कि यार तुम्हें बेहतरीन आर्टिस्ट बनना है, बेहतरीन यूट्यूबर बनना है, बेहतरीन कुछ भी बनना हो सकता है आपको यार, हो सकता है बेहतरीन कुक बनना है, जो भी आपको बनना है, ऐसा ना हो कि आप ना उस गोल पोस्ट को ही मूव करते जाते हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, आप वहाँ पे पहुँच के खुशी नहीं हो पा रहे हो कि यार मुझे मतलब समथिंग समथिंग 15 चीज़ों को, मतलब ये लगा ले कि 2 करोड़ रुपए कमाने थे मान लो। अब ऐसा नहीं कुछ भी मैं उसके लिए कर रहा हूँ और 2 करोड़ तक पहुंचा मैं जैसे तैसे करूँ मैं ना, और मैं कहा, ना 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 ना, अब तो 20 करूंगा, अब तो 20 करूंगा। अब ये पागलपन नहीं कि गोल पोस्ट ही आगे बढ़ाते जा रहे हो। या ठीक है, इफ यू हैव सम गोल, आप गोल पोस्ट पे जाओ, रुको, सोचो अब इसको कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है ना। ऐसे पागलों की तरह भागना नहीं है। दूसरी चीज है सोशल कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम है। एक बंदा है यार, उसको उसको वीडियो बनाने पे ही हर वीडियो पे 10 लाख रुपए मिलता है, किसी को 1 करोड़ मिलता है, अपने को कुछ नहीं मिलता है ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मोटिव क्या है उसको कंपैरिजन में मत रखो, उस पर बस काम करना है, उसके आगे पीछे ज्यादा नहीं। तीसरा, इनफ इज नॉट लिटिल। कभी कभी यार आदमी सोचेगा ना कि मतलब इनफ का मतलब तो ये हो गया ना कि यार सिंपल सी बात है कि अब ये कुछ रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहा है कि यार मैंने तो कमा लिया 100 बिलियन, कोई और ना कमाए, इसलिए बोल रहा होगा कि यार मत करो रिस्क, मत लो ये सब। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि यार देखो एक तरीका होता है हर चीज का, ठीक है, रियलाइजिंग की भैया ये अपॉर्चुनिटी ही है या कहीं कोरा रिस्क है, इसमें मतलब आदमी ही पिल जाए। और अब
सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कहाँ पे रुकना है। देर आर मैनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर द पोटेंशियल गेन। अगर ये जो नीचे जो चीजें लिख रहे हैं ना, ठीक है, खुद ये रवि गुप्ता ने भी एक चीज इस पे बोली है, उसके अलावा जो बाकी चीजें ये नीचे जो बताने वाले हैं, अगर ये कभी रिस्क पे आ जाए तो समझ जाना कि भैया बाहर निकल लो, नहीं चाहिए वो चीज। ठीक है। आफ्टर द रिलीज फ्रॉम प्रिजन, रजत गुप्ता हैज टोल्ड टू न्यूयॉर्क टाइम्स ही हैड लर्नड अ लेसन। क्या सीखा उसने? डोंट गेट टू अटैच टू एनीथिंग, योर रेपुटेशन, योर अकम्पलिशमेंट और एनी ऑफ इट। आई थिंक अबाउट इट नाउ, what does it matter? Okay, this thing unjustly destroyed my reputation. That's only troubling if I am so attached to my reputation. अपनी रेपुटेशन और अपनी चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, ये रवि गुप्ता ने सीखा। लेकिन उसी के नीचे एक बात अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन, इसको यहाँ पे ना बैठा लेना ज़िंदगी में। कभी अगर पैसा कमाने का बहुत मन हो जाए तो कहीं चोरी चकारी ही ना शुरू हो जाए ना, तो वहां उससे बचने के लिए देखो क्या है। रेपुटेशन इज इनवैल्यूएबल, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस आर इनवैल्यूएबल, फैमिली एंड फ्रेंड्स आर इनवैल्यूएबल, बीइंग लव्ड बाय दोज हु यू वांट टू लव you is invaluable, happiness is invaluable, and your best shot at keeping these things is knowing when it's time to stop taking risk that might harm them, knowing when you have enough. बढ़ते रहो, काम करते रहो यार। मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनी गुड डैम थिंग। कुछ भी अच्छा सोल्यूशन तुम्हारे पास है, पैसा उसका बाई प्रोडक्ट है, आता रहेगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि इनमें से जो लिस्टेड चीजें हैं, कोई भी चीज अगर रिस्क पे आ रही है, तुम फ्रीडम ही तुम्हारी खत्म हो गई है यार। तुमने बैंक इतना कर्जा लोन उधार ले लिया है कि अब तुम्हें अपने बिजनेस से पैसा निकाल के उनको देना ही देना है। इतना सर पे मत चढ़ा देना। तुम्हारे दोस्त ही तुमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग जो तुमसे प्यार करते हैं और जो चाहते हो तुम कि वो तुमसे प्यार करें, उनके लिए टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। ये सारी चीजें अगर रिस्क पे आ रही हैं तो सोचने का समय आ गया है मेरे दोस्त, काफी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।